जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो कि प्रीवियस ईयर का सारे एसएससी और रेलवेज के पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है, और इसका थ्योरी हम लोग देख चुके थे बट इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए थे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं, अलग अलग तरह के सवाल। ठीक है, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। हाँ, हम लोग मेनली है कि अच्छे सवाल को किस तरह ठीक है अप्रोच करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह सोचते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली में होता क्या है, PRT, थोड़ा सा इसका तो पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ। PRT अपॉन 100 ये जो होता है आपका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, PRT, जहाँ P क्या है आपका, P जो है आपका मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन है। R क्या है, रेट है, अर्थात इसको बोलेंगे दर। और T क्या है, समय है। ठीक है, समय है। ठीक, PRT। अब देखिए ये PRT इक्वल टू SI अर्थात साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। अब देखिए P है, RT है, RT को हम लोग ऐसे कर दें अपॉन 100, अर्थात देखिए यदि हम लोग कोई चीज़ का सपोज x का 5% निकालता है, 5 अपॉन 100, तो इसको बोलते हैं x का 5%। यदि कहीं लिखा रहे x का 5%, x का 5%, इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो x इंटू 5 अपॉन 100। उसी तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं p का RT%। ठीक है, देखिए x का 5%, इसको लिखते थे x इंटू 5 अपॉन 100, तो यहाँ पे है p इंटू RT अपॉन 100, अर्थात p का RT%। p का RT, R क्या है आपका दर है, T समय है, अर्थात जहाँ भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे साधारण ब्याज, अर्थात ब्याज इक्वल टू जो होता है मूलधन का RT%। बस यही मेरा कहने का ठीक है मकसद था कि हम लोग जो है, हाँ, ब्याज जो होता है हमेशा मूलधन का RT%। ठीक है, मूलधन का RT%, P का RT%। हाँ, यही आपका ठीक है साधारण ब्याज होता है। बस इसी को ध्यान में रखना है, इसी से हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करके सारा सवाल बनाएंगे। हाँ, और क्या एक चीज़ क्या होता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर एक साल इक्वल ब्याज मिलता है। सपोज आपको 100 रुपया है, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। ठीक है, 100 रुपया है। ठीक है, पहला साल सपोज कि 5% के दर पे मैंने ठीक है इसको किसी को दिया, 100 रुपया दिया है, 100 रुपया दिया है, तो एक साल का ब्याज जो होगा 100 का 5%, अर्थात 5 रुपया। ठीक है, अब देखिए, हाँ, एक साल का, ये 1 वर्ष का है ब्याज, 1 वर्ष का। दूसरा साल भी जो ब्याज मिलेगा मुझे, ठीक है, सेकेंड ईयर, सेकेंड वर्ष में ठीक है 5 रुपया ही मिलेगा। और थर्ड में भी जो है, थर्ड वर्ष में भी हमको 5 रुपया, अर्थात 3 साल का ब्याज जो होगा टोटल 15 रुपया मिलेगा। मेरा कहने का यहाँ पे मकसद था कि हर एक साल का इक्वल ब्याज मिलता है। यदि आपको यहाँ पे जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा अच्छे सवाल बनाने में। सपोज कि बोलेगा कि किसी अमाउंट का, ठीक है, हाँ, किसी अमाउंट का या कुछ भी दे दे कि 5000 है। ठीक है, इसका 3 साल का ब्याज जो है आपका, 3 साल का ब्याज 900 है। ठीक है, 900 है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कुछ नहीं, ये 3 साल का है, अर्थात इसको 3 से भाग दे दीजिएगा, प्रत्येक साल इक्वल, अर्थात 300। 1 साल का ब्याज जो होगा 300 होगा, 2 साल का ब्याज जो होगा 600 होगा और 3 साल का 900 होगा। ठीक है, इसी तरह सपोज कि आपको जो है यहीं पे
आपको 100 रुपया दे दिया और 4 साल का 20 रुपया बताया, ठीक है। अर्थात 1 साल का 5 रुपया, 2 साल का फिर से, सेकेंड साल भी 5 रुपया, थर्ड साल भी 5 और फोर्थ साल भी, चारों साल का मिला के 20 रुपया। आपको पूछेगा कि 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो 10 रुपया, इसका आधा। अर्थात यहाँ कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक ईयर जो है इक्वल डिवीजन, ठीक है, समान ब्याज जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। हाँ, इसमें हर एक साल इक्वल ब्याज मिलता है, लेकिन सीआई में चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज जो है हमेशा मूलधन में प्रत्येक साल जुटते हुए चल जाता है, ठीक है। यदि पहला साल का ब्याज 10 रुपया है, सपोज कि 100 रुपया मैंने दिया सीआई पे, ठीक है, और 10% के रेट से, तो पहला साल भले 10 रुपया होगा, सेकेंड साल का जो ब्याज होगा 110 का 10%, ठीक है। अर्थात सेकेंड साल जो है 11 रुपया हो जाएगा। बट साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। साधारण ब्याज में हमेशा क्या होता है कि ब्याज जो है हमेशा इक्वल, देखिए पहला साल में यहाँ फर्स्ट ईयर में जो है 10 रुपया, सेकेंड ईयर में जो है 11 रुपया हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, साधारण ब्याज में पहला साल भी जो है इसी को यदि साधारण ब्याज में बोलता तो फर्स्ट ईयर में भी 10 रुपया होता, सेकेंड ईयर में भी 10 रुपया और थर्ड ईयर में भी 10 रुपया होता, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यही दोनों का अंतर है, ठीक है। अब दोनों का अंतर देख लीजिए, यदि 2 साल का बोल दे तो 2 साल का ब्याज इसका 20 रुपया, इसका जो है 10 रुपया प्लस 11 रुपया, कितना हो गया 21 रुपया, ठीक है, 21 रुपया। अब दोनों का अंतर 2 साल का, तो 21 घटाओ 20 कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। यदि 10% के रेट से 100 रुपया किसी को दे, ठीक है, तो 2 साल का साधारण ब्याज और, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो 1 रुपया होगा, 2 साल का साधारण ब्याज 20 रुपया और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया, दोनों का अंतर 1 रुपया होता है, ठीक है। तो ये सब जो है हम कंप्लीटली थ्योरी में बता चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। मेन जो था पर्पस मेरा सवाल बताना, ठीक है। हम लोग देखते हैं इस पर सवाल, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये सवाल है। सवाल कहता है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज दर क्या होगी। यहाँ पे पूछ रहा है कि दर जो है, दर और टाइम अर्थात रेट और समय समान है, अर्थात यदि ये 5% होगा तो ये भी 5 ईयर होगा, इस तरह का कुछ कंडीशन है, ठीक है। और क्या कहता है कि राशि नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या 4/9 हो जाता है क्या ब्याज। सपोज 4/9 बोलने का मतलब ये है, ये ब्याज का वैल्यू है। सपोज कि आपको, जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में सपोज कि आपको 78 नंबर आया 100 में, ठीक है। तो देखिए 100 में से 78, अर्थात ये क्या होता है, ये आपका पूरा अमाउंट होता है या पूरा मार्क्स होता है, होल मार्क्स होता है, इतना में से इतना। तो वही यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि ये 9 में से 4 ब्याज हो रहा है, अर्थात 9 मूलधन है और 4 ब्याज है, ठीक है। यही रेशियो चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। सेम जो फार्मूला होता है PRT/100 इक्वल टू क्या होता है, SI होता है, उसी से निकाल लेते हैं। तो SI 9 जो है ये मेरा मूलधन हो गया, मूलधन हो गया, और ये मेरा ब्याज हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है। और हमें पूछ रहा है क्या, परसेंटेज R पूछ रहा है, R और T जो है बराबर है, ठीक है। बस यही है सवाल में, और कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह के सवाल में, हाँ, PRT, P कितना है 9 गुना, सपोज कि मान लिए कि रेट जो है X% है और बोलता है दोनों समान है, दर और समय समान है, ठीक है, गुना X, RT/100, ठीक है। क्या निकलेगा मेरा ब्याज, PR2 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज निकलता है। तो ब्याज है कितना 4, देख रहे हैं, मूलधन 9 है तो ब्याज 4, 4/9 बोलने का मतलब हुआ 4/9, यदि मूलधन 9 रहा होगा तो ब्याज 4 होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस 100 को इधर भेजते हैं, ठीक है, इस 100 को यहाँ पे भेज देते हैं, तो इंटू 100, और इस 9 को यहाँ भेजते हैं, कितना हो जाएगा /9, अर्थात यहाँ x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी का रूट अंडर, अर्थात 2 गुना 10, 4 का 2 और
100 का 10/3, ठीक है। तो अर्थात 20/3 कितना हो जाएगा आपका 3 छाके 6.2/3%। ये x आप क्या माने थे, x क्या था मेरा, दर था, ठीक है, दर, रेट था x, ठीक है। जितना रेट था वही समय भी था, ठीक है, टाइम भी वही था, क्योंकि यहाँ सवाल में दिया हुआ था वार्षिक दर और समय समान हो। यदि समय भी पूछता तो इतना ईयर हो जाता, ठीक है। यदि समय पूछता 6.2/3 ईयर, ठीक है। तो ये समझाने के लिए इतना था। एक्चुअली में आपको सीधा यहाँ पे जो है, ठीक है, इस तरह के सवाल तो हम आपको जो बिगनर्स है उसके लिए बताए। यहाँ 4/9 है ना, 9 में से 4 अर्थात 9 गुना x²/100 = 4 हो जाएगा। ये 100 यहाँ हो जाएगा 00/9, ठीक है, और इसी का रूट ले लेंगे तो हो जाएगा 20/3 अर्थात 3 छः 18 6.2/3। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। इस तरह हम लोग अप्रोच लेंगे एग्जाम में, ठीक है। फिर देखिए, तो नेक्स्ट सवाल है कि 400 की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 400 था, ठीक है, 400 था, ये 4 साल में कितना हो जा रहा है, 480 हो जा रहा है। अर्थात 4 साल का जो ब्याज रहा होगा कितना, 4 साल को जो ब्याज रहा होगा 80 रुपया रहा होगा, ठीक है। एनीवे ये जो भी हो, ठीक है, हमें बता रहा है कि यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए, हाँ, तो 2% बढ़ा दिया जाए, तो मैंने क्या बोला था कि मूलधन का RT% होता है ब्याज, ठीक है, मूलधन का RT%। तो यहाँ पे 4 वर्ष में यदि 2% बढ़ा दिया जाए तो 4 वर्ष में RT कितना हो जाएगा, 4 गुना 2, R है 2% रेट है, R है, ये 4T है RT, अर्थात जो है 8% बढ़ जाएगा, ठीक है। 8% क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यही 8% हम निकाल लेते हैं किसका, 400 का। ये 400 मेरा मूलधन है ना, 400 का 8% कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 अर्थात 32 रुपया और मूलधन में जो भी था रेट, या जो भी था रेट 4 साल में 480 हो रहा था, यदि उस रेट में 2% और बढ़ा देंगे तो 4 साल में 32 रुपया और हो जाएगा। अर्थात पहले से कितना था, 480 था, तो अब कितना हो जाएगा, इसमें 32 जोड़ देंगे तो 512 हो जाएगा मिश्र धन मेरा, ठीक है, 512 हो जाएगा, 32 रुपया इसमें और जुट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं और सवाल। देखिए, तो ये सवाल है, सवाल कहता है किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। सेम जो फर्स्ट सवाल मैंने बताया था, मूलधन का 2/5, ठीक है, अर्थात मूलधन यदि 5 रहा होगा मूलधन, तो ब्याज 2 रुपया हो जाता है। इसका कहने का यही मतलब हुआ 2/5 का, ठीक है। ये ब्याज है, ब्याज, ठीक है। तो 10 वर्ष में तो पूछ रहा है क्या, रेट पूछ रहा है। देखिए, मूलधन 5P/R जो कि पूछ रहा है, तो R ही मान लेते हैं, R, और T कितना है 10/100 = ठीक है। देखिए P/R/T/100 क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट था, ब्याज होता है। तो ब्याज कितना है, 2 रुपया, 2 रुपया, बस इस पर रख देना है और कुछ नहीं करना है। इसको कटा दीजिए, 5 दूना, ठीक है, ये 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, R = 4%। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है, आपको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए इसी तरह से, ठीक है। आपको बनाना है कि यदि आपका बस यहाँ पे यही लॉजिक था, 2/5 कहने का मतलब मूलधन का 2/5, अर्थात यदि मूलधन 5 रहा होगा तो ब्याज 2 रहा होगा, ठीक है। हाँ, इसी अप्रोच, इसको मूलधन मान लीजिए, इसको ब्याज मान लीजिए, बस P/RT/100 = ब्याज होता है, बस उसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज इतना ही, ठीक है। यदि मेरे वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। चलिए आज इतना ही, फिर से मिलते हैं कुछ इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।